Jai Hind. In this lecture, we will study dynamic error constants and we will find the relation between static and dynamic error constants. In previous lectures, we studied static error constants. There are three types of static error constants: Kp, Kb and Ka. Now we will find dynamic error constant. This is a block diagram of negative feedback closed loop control system. तो एच एस की जो आउटपुट होगी डेट इज ए फीडबैक सिग्नल बी एस. दिस इज समिंग एलिमेंट एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक. अब यहाँ पर जो एरर होगा इट इज नोन एज एक्चुएटिंग एरर एंड ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस बी एस. और जो ई एस का जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है डेट इज आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस HS, and this ES is called error ratio or actuating error. Let FS is equal to 1 upon 1 plus GS HS. तो ES किसके इक्वल बन जाएगा? ES is equal to RS into FS because FS is equal to 1 upon 1 plus GS HS. अब ये जो फंक्शन है वो लैप्लास डोमेन में है. अगर मैं इन्वर्स लैप्लास लेता हूँ तो सिंपली इन्वर्स लैप्लास ऑफ ES इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास ऑफ RS इंटू FS. अब जैसे इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो ये जो फंक्शन है ये टाइम डोमेन में मिलेगा डेट इज ET. अगर S डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होती है तो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगी. तो सिंपली इनवर्स लैप्लास ऑफ RS इंटू FS इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? FT कॉन्वोल्यूशन RT. आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, RT को पहले लिख सकते हो, FT को बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपली अगर S डोमेन में मल्टीप्लीकेशन है तो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा? लिमिट 0 टू इंफिनिटी F टाउ. टाउ क्या होता है? एक तरह से डमी वेरिएबल RT माइनस टाउ डी टाउ, और टाउ की लिमिट है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. एक तरह से FT और RT का जो कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है. ऑलरेडी आपने ये सिग्नल सिस्टम में स्टडी किया होगा. अब ये जो RT माइनस टो है इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज. अगर RT माइनस टो को टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो किसके इक्वल होगा? RT माइनस टो R डैश T प्लस टो स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल R डबल डैश T माइनस टो क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल R डबल डैश T. इसी तरह से आगे आपने एक्सपेंड करते जाना है और जो साइन है वो अल्टरनेट है, प्लस माइनस. और साथ में इस डैश का क्या मतलब है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है? कि RT का एक बार डेरिवेटिव लेना है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि RT का 2 बार डेरिवेटिव लेना है. और R ट्रिपल डैश T का मतलब है कि RT का 3 बार डेरिवेटिव लेना है. अब ये जो सीरीज है इस सीरीज को यहां पर पुट कर देंगे तो सिंपली अब ET किसके इक्वल होगा? पहले आया RT, तो RT मैंने लिख लेना है बाहर. सिंपली यहां था 0 टू इंफिनिटी F टाउ डी टाउ. एक तरह से मैं क्या करूंगा? RT माइनस टाउ में ये सीरीज पुट कर दूंगा और जो इक्वेशंस बनेगी उसको रीअरेंज कर दूंगा. आगे है माइनस. अब आपने ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको बाहर निकाल लेना है. लिमिट 0 टू इंफिनिटी, और ये जो लिमिट है ये टाउ की है, ये टी की नहीं है. अब यहां पर है टाउ, तो इस टाउ को यहां पर लिखना है और बाद में इसको F टाउ डी टाउ. आगे है प्लस, इसको बाहर लिख लेना है डबल डेरिवेटिव T. लिमिट 0 टू इंफिनिटी टाउ स्क्वायर है, टाउ स्क्वायर, और यहां पर 2 फैक्टोरियल भी आएगा फिर, और यहां पर आएगा F टाउ डी टाउ. इसी तरह इसको लिखेंगे माइनस R ट्रिपल डैश T है, इसको बाहर लिख लेना है और अपॉन आएगा 3 फैक्टोरियल.
लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, अब आएगा ये टॉ क्यूब एंड दिस वन एफ टॉ डी टॉ। इसी तरह से सीरीज आगे चलती रहेगी, पर जनरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक कैलकुलेट करते हैं। अब सेम अगर इसको मैं ले लेता हूं के जीरो, तो के जीरो किसके इक्वल हुआ, 0 टू इन्फिनिटी एफ टॉ डी टॉ। इसी तरह से ये जो टर्म है और साथ में माइनस, इसको मैं ले लेता हूं के वन, तो के वन हुआ माइनस दैट इज दिस वन 0 टू इन्फिनिटी टाओ एफ टाओ डी टॉ। ये जो टर्म है इसको ले लेते हैं के टू, तो के टू किसके इक्वल हुआ, अब यहां पर प्लस साइन है तो प्लस ही रहने देना है, 0 टू इन्फिनिटी टाउ स्क्वायर एफ टाउ डी टाउ। अगेन ये जो टर्म है और साथ में माइनस, इसको मैंने ले लिया के थ्री, तो के थ्री इज इक्वल टू माइनस 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ और साथ में आ जाएगा यहां पर टॉ क्यूब डेट इज दिस वन एफ टाउ डी टॉ। अब ये जो के जीरो के वन के टू एंड के थ्री दीज आर द डायनेमिक एरर कांस्टेंट। तो एक तरह से ईटी क्या बनेगा, के नोट इंटू आर टी प्लस इसी तरह से ये पूरी की पूरी टर्म साथ में माइनस, ये था के वन डेट इज के वन आर डैश टी प्लस ये पूरी की पूरी टर्म थी के टू, तो सिंपली के टू और साथ में ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर डबल डैश टी प्लस ये पूरी की पूरी टर्म विद माइनस डेट इज दिस वन, ये थी के थ्री के इक्वल, तो के थ्री अपॉन 3 फैक्टोरियल आर ट्रिपल डैश, इसी तरह से आगे एक्सपैंड होगी, पर हम इसको के थ्री तक कैलकुलेट करते हैं। तो के जीरो के वन के टू एंड के थ्री दीज आर द डायनेमिक एरर कांस्टेंट। अब ईटी क्या है, एक तरह से एक्चुएटिंग एरर। एक्चुएटिंग एरर होता है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल एट एनी टाइम। अगर इसी एक्चुएटिंग एरर को एट ए टाइम टी में इन्फिनिटी चेक करता हूं तो उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। तो उस केस में क्या होगा, सिंपली लिमिट टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और साथ में ये पूरी की पूरी सीरीज क्या थी, ईटी। तो ईटी को अगर टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चेक करते हैं तो इट इज नोन एज स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। नाउ दिस ईटी इज नोन एज एक्चुएटिंग एरर और एरर रेशो। एरर रेशो इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल एट एनी टाइम। अब यहां पर जो एरर रेशो है एक सीरीज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरह से अब ये जो ईटी है इसको मैं बोलूंगा एरर सीरीज। तो सिंपली ईटी इज ए एरर सीरीज, यहां पर एक सीरीज बनती है और जब इस एरर सीरीज को एट ए टाइम टी इन्फिनिटी चेक करते हैं देन इट इज नोन एज स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। तो के नोट के वन एंड के टू दीज आर द डायनेमिक एरर कॉन्स्टेंट्स। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायनेमिक कॉन्स्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड। लेट अस सी अनदर मेथड। अब लेक्चर के इनिशियल में हमने एज्यूम क्या किया था, एफ एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी एस एच एस। अगर मैं टाइम डोमेन में सिग्नल लेता हूं एफ टाउ, टाउ क्या है, एक तरह से डमी टाइम वेरिएबल। अगर मैं इसका ले लेता हूं लैप्लास तो फंक्शन चला जाएगा एस डोमेन में और इसको लिखेंगे कैसे, कैपिटल एफ ऑफ एस। और लैप्लास एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस टाउ डी टाउ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है एफ एस, इसमें लिमिट एस 0 कर दूंगा, मतलब लिमिट एस की वैल्यू 0 ले लूंगा। तो अब सिंपली इस फंक्शन में मैं एस की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो जैसे लिमिट एस 0 लिया तो क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस, ई टू द पावर माइनस 0 होता है 1, तो ये टर्म बन जाएगी 1 डी टाउ।
और ये किसके इक्वल है, के नोट के इक्वल है, एफ टाउ डी टाउ, और टाउ की जो लिमिट है वो है 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज के नोट। तो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट के नोट विद द हेल्प ऑफ एफ एस। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एफ एस। सिंपली मुझे लिमिट एस 0 ले लेनी है तो मुझे मिलेगा के नोट। अब सेम, अब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एस, अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस मैं लेता हूं तो सिंपली डी अपॉन डी एस, एफ एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस किया। अब इस फंक्शन का जैसे ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो एफ टाउ और डी टाउ इट विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, तो 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ। अब यहां पर है ई टू द पावर माइनस एस टाउ, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, तो ई टू द पावर माइनस एस टाउ, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस एस टाउ। अब ये जो पावर है माइनस एस टाउ, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एस करना है, तो एक तरह से s का डेरिवेटिव आएगा 1, तो बचेगा क्या, माइनस टाउ। ये आपको डेरिवेटिव का रूल पता है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं। आगे क्या आएगा, डी टाउ। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, लिमिट s को 0 ले लूंगा, डी एफ एस अपॉन डी एस। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, टो को मैंने बाहर लिख लिया माइनस 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस जेड। जैसे एस 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो सिंपली डी टाउ। ये किसके इक्वल है, K1 के इक्वल है, आप देख लो। K1 को कैलकुलेट करने का अनदर मेथड क्या है, सिंपली एफ एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करूं और लिमिट एस 0 ले लूं। इसी तरह से एफ एस को विद रिस्पेक्ट टू एस अगर 2 टाइम डेरिवेट करते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी एस स्क्वायर, और साथ में लिमिट एस 0 ले लेते हैं, तब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो किसके इक्वल होगा, K2 के इक्वल होगा। एक तरह से ये जो डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स हैं, या आप इसको कांस्टेंट्स भी बोल सकते हो, डायनेमिक एरर कांस्टेंट्स, इनको मैं इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, या दूसरा मेथड क्या है, मैं इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। K0 को कैसे कैलकुलेट करूंगा, एफ एस एक्सप्रेशन में लिमिट एस 0 ले लेंगे, और K1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एस का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट एस 0 पुट कर देंगे। इसी तरह से K2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एस का 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे और लिमिट एस 0 कर देंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एरर कांस्टेंट। मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब मैं स्टैटिक और डायनेमिक एरर के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करूंगा। अब GSHS दिया गया है, तो KP, KB एंड KA दीज आर द स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स, और KP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट S अप्रोचेस टू 0 GSHS। तो जो GSHS का एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जैसे मैं लिमिट S की वैल्यू 0 पुट करूंगा, अब यहाँ पर 1/s, जैसे S को मैं 0 पुट करूंगा तो एक तरह से 100/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। KB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, KB होता है लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S डॉट GSHS। तो S डॉट, ये जो GSHS का एक्सप्रेशन था वो लिख लिया है, S एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब जैसे लिमिट S 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0, तो एक तरह से 100/2 50। KA कैलकुलेट करते हैं, लिमिट S अप्रोचेस टू 0, और ये किसके इक्वल होता है, S स्क्वायर इंटू GSHS। अब क्या होगा, एक S तो कैंसिल हो जाएगा, एक S बचेगा। जैसे लिमिट S 0 पुट करूंगा, 0 इंटू 100, 0 अपॉन S 0 है, 0 प्लस 2, तो 0/2 अगेन 0। तो दीज आर द स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स। अब मैं कैलकुलेट करूंगा डायनेमिक एरर कांस्टेंट्स। तो डायनेमिक एरर कांस्टेंट्स के लिए हमें FS चाहिए होता है। FS किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस GSHS। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/1 प्लस GSHS, मुझे ये दिया गया है 100/S S प्लस 2, दिस इज FS। अब मैं पहले कैलकुलेट करूंगा K0। K0 किसके इक्वल होता है, हमें ऑलरेडी पता है, सिंपली लिमिट S अप्रोचेस टू 0 FS। तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी S है वहां 0 पुट कर देना है, तो ये क्या बनेगा, 1/1 प्लस 100, ये है 0, 0 प्लस 2। अब जैसे 0 से यहां पर डिवाइड होगा तो ये जो टर्म है वो इन्फिनिटी बनेगी, तो एक तरह से 1/1 प्लस इन्फिनिटी,
1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, तो के नोट मुझे मिला 0। अब केपी कितना मिला था? इन्फिनिटी। के नोट क्या मिला? 0। तो एक तरह से के नोट किसके इक्वल होता है? के नोट इज इक्वल टू 1/1 प्लस केपी। तो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन के नोट एंड केपी। के नोट इज ए डायनेमिक एरर कांस्टेंट, केपी इज ए स्टैटिक एरर कांस्टेंट। अब जैसे के नोट मुझे केपी की हेल्प से कैलकुलेट करना होता तो क्या होना था? 1/1 प्लस केपी। केपी क्या था? इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। तो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन केपी एंड के नोट। इसी तरह से अगर मैं K1 कैलकुलेट करता, K1 किसके इक्वल होता है? लिमिट S अप्रोचेस टू 0 Fs का विद रिस्पेक्ट टू ds डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेना है और लिमिट s को 0 लेना है। तो पहले इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ इस इक्वेशन को। तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन, यहां पर अगर एलसीएम में लेता हूं s प्लस 2, तो ये बनेगा, ये 1 है तो यहां पर क्या आएगा? s टाइम्स s प्लस 2 प्लस 100। अब ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो सिंपली s टाइम्स s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 100। दिस इज fs। मुझे कैलकुलेट करना है K1। अब मैं fs का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करूंगा तो एक तरह से क्या होगा? f डैश s। जैसे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये u बाई बी फॉर्म में दिया गया है। अब u बाई बी फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 100, इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये जो टर्म है एज इट इज लिखेंगे, s स्क्वायर 2s प्लस 100। अब ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे। ये एक तरह से क्या है? s स्क्वायर प्लस 2s। तो जैसे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो दिस इज 2s प्लस 2। फिर आगे आता है माइनस, इसको एज इट इज लिखेंगे, s स्क्वायर प्लस 2s। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2s प्लस 2, जस्ट 100 एज ए कांस्टेंट है तो ये क्या आएगा? 0। अब साथ में लिमिट s अप्रोचेस टू 0 लेंगे, मतलब लिमिट s की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जैसे 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 बनेगी, ये टर्म 0 बनेगी। यहां पर देखो 0 प्लस 0 मतलब 0 बनेगा। 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। अगेन तो रिमेनिंग क्या रहेगा? अगेन ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो एक तरह से 100 इंटू 2 अपॉन 100 स्क्वायर, 100 कैंसिल, तो एक तरह से क्या आया? 1/50। तो K1 क्या आया? 1/15। तो K1 आया 1/50 और KB क्या था? 50। तो KB और K1 में क्या रिलेशन बना? K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन KB। आप देख सकते हो, और K1 मुझे KB की हेल्प से कैलकुलेट करना होता तो KB आया था 50, तो K1 क्या बनना था? 1/50। तो एक तरह से K1 और KB में ये रिलेशन बना। इसी तरह से जो K2 होता है डायनेमिक एरर कांस्टेंट, ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन KA। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है। दीज आर द रिलेशन बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स। K0 होता है 1 अपॉन 1 प्लस KP, K1 होता है 1 बाई KB के इक्वल। इसी तरह से जो K2 होता है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन KA। आई हैव गिवन दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS इज इक्वल टू 100 अपॉन s टाइम्स s प्लस 2। फाइंड द स्टडी स्टेट एरर फॉर RT जब इनपुट है 5 प्लस 2t। अब मैं इस क्वेश्चंस को एरर रेशो और एरर सीरीज दोनों के थ्रू कैलकुलेट करूंगा और दोनों के केस में आंसर सेम मिलेगा। पहले मैं इसको एरर रेशो के थ्रू कैलकुलेट करता हूं। तो स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑलरेडी हमें पता है, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s r ऑफ s अपॉन 1 प्लस GSHS। तो सिंपली ये बनेगा s इंटू RS, इसका मैं लूंगा लैप्लास। इसका r ऑफ s क्या होगा?
दिस इज स्टेप सिग्नल, तो एक तरह से 5/s। तो दिस इज ए रैम्प सिग्नल, तो इसका लैप्लास क्या होगा 2/s²। अब ये RS की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पर स्टडी स्टेट एरर थ्रू फाइनल वैल्यू थ्योरम कैलकुलेट करूँगा। तो ये बनेगा RS के प्लेस में इसको भर देंगे 5/s प्लस 2/s² अपॉन 1 प्लस GSHS ये दिया गया है s+2, और जो लिमिट s अप्रोचेस टू है वो है 0। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम करके क्या बनेगा s² एलसीएम बनेगा, ऊपर आएगा 5s² अपॉन 1 प्लस 100 अपॉन s टाइम्स s+2। अब क्या होगा, अब ये s एक s को कैंसिल कर देगा। अब ये जो s है इसको मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टर्म क्या बनेगी 5s+2, s नीचे चला जाएगा तो सिंपली s प्लस s इंटू 100 अपॉन s+2। अब ये s एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जो लिमिट s है उसको मैं 0 ले लूंगा, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये भी टर्म 0 बन जाएगी, ये भी टर्म 0 बन जाएगी। तो बट रिमेन 2/100 और नीचे है ये 2, ये काट के बनेगा 50, डेट इज 2/50। तो दिस इज ए स्टडी स्टेट एरर। अब सेम स्टडी स्टेट एरर मैं एरर सीरीज के थ्रू कैलकुलेट करूंगा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एरर सीरीज। तो यहां पर दिया गया है RT, RT किसके इक्वल है, RT इज इक्वल टू 5 + 2t। दिस इज R', मतलब RT का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है, तो ये बनेगा 0 + 2 डेट इज 2। इसी तरह से R'' दो बार डेरिवेटिव लेना है, डेट इज d² RT विद रिस्पेक्ट टू t² इज इक्वल टू, अब इसका मैं जैसे ही t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा। तो एक तरह से R'' जैसे ही 0 आया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, मतलब K2 कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। इसी तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये सब 0 बनते जाएंगे। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, K0 एंड K1, दीज आर द डायनेमिक एरर कांस्टेंट। और मुझे पता है K0 किसके इक्वल होता है 1/1 प्लस KP। और KP कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 GSHS, और GSHS क्या दिया गया है दिस वन s+2। जैसे मैं s0 पुट करूंगा तो 100/0 एक तरह से क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो KP आया इन्फिनिटी, तो K0 क्या आया 1/1 प्लस इन्फिनिटी, तो एक तरह से आया 0। अब मुझे कैलकुलेट करना है K1। K1 किसके इक्वल होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डायनेमिक और स्टैटिक एरर कोफिशिएंट में रिलेशन देखा था 1/KB। और KB कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू GSHS, और GSHS क्या था 100/s s+2। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जैसे लिमिट s 0 पुट करूंगा तो 100/2 मतलब 50, तो KB आया 50। तो K1 क्या होगा 1/50। तो एक तरह से एरर सीरीज क्या बनी, ET इज इक्वल टू K0। K0 मैंने क्या कैलकुलेट किया था 0 इंटू RT क्या था 5 + 2t, ये भी पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, प्लस K1 क्या था मेरे पास 1/50। और R' देखो यहां पर कैलकुलेट किया था, दिस इज R' आप देख सकते हो, तो ये क्या था 2, डेट इज 2/50। अगली टर्म सारी की सारी 0 थी। तो एक तरह से एरर सीरीज क्या बनी 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2/50। अब मुझे कैलकुलेट करना स्टडी स्टेट एरर, तो सिंपली ET को मैं एट ए टाइम t इन्फिनिटी चेक करूंगा। अब यहां पर कोई भी t की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो स्टडी स्टेट एरर क्या आया 2/50। यहां पर हमने स्टडी स्टेट एरर थ्रू एरर सीरीज कैलकुलेट किया था, और सेम स्टडी स्टेट एरर 2/50 हमें मिला था जब हमने इसको थ्रू एरर रेशो कैलकुलेट किया था।